तो भाई मात्र 15 दिन से कम रह चुके हैं इस आईपीएल 2024 के एडिशन में, और जानना इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम आरसीबी क्या कहाँ कहाँ स्टैंड करती है, क्या वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, और कहाँ कहाँ उनको रियल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इस साल कप नाम पे सच हो सकता है, या फिर एक और सीजन ऐसे मिस हो जाएगा। डायलॉग बोलते बोलते चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल प्लेइंग 11, टोटल एक तरह से टीम क्या दिख रही है हमें। सबसे पहले फैफ डुप्लेसिस कैप्टन है, विराट कोहली नंबर 2 पे, सिराज, दिनेश कार्तिक, रीस टॉपली, अनुज रावत, सूर्यांश, विल जैक्स, ऋषभ, मनोज, अलजारी जोसेफ, महिपाल, लोमरोर, मैक्सवेल है अपने पास, ग्लेन मैक्सवेल, सौरभ चौधरी, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गुसन, स्वप्निल कुमार करन एज अ स्पिनर, हिमांशु, आकाशदीप द सेम गाय जिसने भी टेस्ट खेला था, ग्रीन एंड राजन, पाटीदार यू ऑल नो, एंड मयंक। ये कुछ टीम दिख रही है। काफ़ी मिक्स एंड बैलेंसेस हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले देख रहे थे कि इनके पास टॉप बॉलर्स कौन से जिस पे हम डिपेंडेंट रह सकते थोड़े से। देन आई थिंक सिराज इज नंबर 1, अलजारी जोसेफ आते हैं, फिर लॉकी फर्गुसन है, टॉम करन एंड नॉर्मल करन स्पिनर 1, रीस टॉपली एंड आकाशदीप, ये कुछ बॉलर्स हैं। सो इसमें नोटिस कर पाओगे खाली एक ही स्पिनर है और बाकी सारे फास्ट बॉलर जो कि मेन है। मयंक भी है, मयंक डागर जो भी स्पिनर है, बट मैंने उसको ऐड नहीं किया बिकॉज कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं है उतना। तो कहीं ना कहीं इस टीम में स्पिनर्स में एक कमी है, स्पिनर्स का एक वीकनेस है इस टीम में। यू डोंट हैव स्पिनर्स, यू डोंट हैव क्वालिटी स्पिनर्स, बिकॉज आपको चेन्नई स्टेडियम में चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बिकॉज यू कांट जस्ट गिव एनी वन बॉल, बिकॉज वहाँ पर छक्के बहुत लंबे लंबे लगते हैं भाई, ग्राउंड छोटा है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है ये फास्ट बॉलर्स पे, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है ये। सिराज और मे बी अलजारी जोसेफ और लॉकी फर्गुसन दोनों में से ही खेलेगा। टॉम करन का भी एक इशू है, रीस टॉपली का इशू है, आकाशदीप का इशू है। सो काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स करनी है। बॉलर्स का एक यहाँ पे, स्पिनर्स का मोर इम्पोर्टेंटली एक यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है मोर इम्पोर्टेंटली। अब बात कर रहे थे कि बस बैटर्स कौन कौन से हैं, मतलब जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो। देन फैफ डुप्लेसिस, नंबर 2 विराट कोहली ओपन करेंगे, साथ में नंबर 3 मैक्सवेल आने वाले हैं, नंबर 4 पे ग्रीन या दिनेश कार्तिक कोई भी आ सकता है, देन पाटीदार, रजत पाटीदार एंड अनुज रावत। ये आपके पास कुछ टॉप 7 लाइनअप दिख रही है। ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेने वाली, बट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे अनुज रावत खेलेंगे, कहीं पाटीदार खेलेंगे, और दिनेश कार्तिक कभी ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटीज एंड टीम कॉम्बिनेशंस। ये कुछ बैटर्स है, बट यहाँ पे आप बहुत सारे डिपेंडेंट हो फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली मैक्सवेल पे। ग्रीन कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं वो भी क्वेश्चन मार्क लाता है। डुप्लेसिस, विराट कोहली एंड मैक्सवेल, तीन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस टीम के। अगर 3 गए तो टीम गई, ये 3 और टीम का फैसला उनको ही करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बिकॉज अगर टीम बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट रहती है तो एक तरह से टीम यूनिटी आती जीतती है। बट यहाँ पे अगर फैफ नहीं चले, विराट नहीं चले, मैक्सवेल नहीं चला, तो देन कोई है नहीं यहाँ पे सॉलिड जो कि वो वहाँ तक पहुँचा सकता है टीम को बेसिकली। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इन ऑल एक प्लेइंग 11 दिखती कैसी है। तो फैफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे विराट कोहली के साथ। अब मैक्सवेल एंड ग्रीन दोनों नंबर 3 और 4 पे आने वाले हैं। अब दिनेश कार्तिक या पाटीदार का चॉइस आपके पास एज अ 5th एंड 6th प्लेयर्स। देन 7th पे सूर्यांश, 8 पे अलजारी जोसेफ, 9 पे यश दयाल, 10 पे सिराज एंड 11 पे करन स्पिनर 1। तो यहाँ पे अलजारी जोसेफ के साथ ही लॉकी फर्गुसन की चॉइस है, दोनों में से एक ही खेलेगा। ग्रीन मैक्सवेल ऑलरेडी खेलेंगे, फैफ डुप्लेसिस कैप्टन, तो 4 लोग तो ऐसे खेल सकते हैं फॉरेन प्लेयर जो कि 4 खेल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके अलावा फॉरेन में और इंटरनेशनल प्लेयर में कुछ और ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। टॉम करन एंड लॉकी फर्गुसन एंड बहुत सारे लाइक रीस टॉपली, आप उनको ऐड नहीं कर पाओगे, देन फ़ायदा क्या उस चीज़ का। एंड यू नीड क्वालिटी बॉलिंग इन चेन्नई स्टेडियम। सो वो कहीं ना कहीं मुझे एक फैक्टर लगा। दूसरा फैक्टर ये कि आपको ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त करनी पड़ेगी एंड ओवर डिपेंडेंट है टॉप 3 पे आरसीबी इस साल, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसर्निंग पार्ट है। तो ये कुछ मैं सोचता हूँ इस टीम के बारे में। अब बात कर रहे थे प्रेडिक्शंस ऑफ द टीम की। आई थिंक कि हाईएस्ट रन्स आई थिंक विराट कोहली, हैंड्स डाउन दिस गाय इज गोइंग टू डू इट वंस अगेन फॉर आरसीबी। हाईएस्ट विकेट्स आई थिंक इंडियन मोहम्मद सिराज, जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, लव टू वॉच हिम। क्या प्लेयर्स में पहुँचेगी, क्या टॉप 4 में पहुँचेगी टीम? आई थिंक येस, फॉर सम रीज़न मे बी आई थिंक कि ये टीम प्ले ऑफ्स में जा रही है। मुझे लगता है कि ये टीम आगे जाके जैसे पिछली बार एक स्लाइट एज से रह गई थी, इस बार हो सकता है कि कहीं ना कहीं फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग दिस गट फीलिंग दैट
ये टीम प्लेऑफ्स में जा रही है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी फैंस एंड इस साल कप नाम दे, लेट्स डू इट फॉर द पीपल दिस टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और एनालिसिस के लिए, ऐसी और चीज़ों के लिए फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय.